Hello guys, this is Sakib checking out Excellent Jones. So क्या भी जस्ट क्लास 12 में महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो राइट यार। ऑलरेडी आप लोग ने आपका क्लास 12 का कंप्लीट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, कंप्लीट सिलेबस आप लोग ने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। लाइक आप लोग ने अभी तक फिजिक्स का 8 चैप्टर अभी तक फिनिश किया, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स फिनिश किया और मैथ्स का 2, M2 तो हम लोग ने पूरा फिनिश किया और M1 में हम लोग ने कंप्लीट पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। बट उसमें एक चैप्टर ऐसा है यार जो हमारा यहाँ पे सिर्फ रह गया है। तो वो चैप्टर जो है ना, उसका नाम एकदम प्यारा सा लाइन और प्लेन। तो यार लाइन और प्लेन में ना हम लोग ने सिर्फ एक्सरसाइज 6.1 ही कवर किया, उसके 3 एक्सरसाइज और भी बचे हुए 6.2, 6.3, 6.4, ये 3 एक्सरसाइज अभी तक बच गए थे हमारे राइट। तो आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट लाइन और प्लेन सिलेबस जो अपना चैप्टर है कंप्लीट का कंप्लीट फिनिश करने वाला राइट। तो उससे पहले, अगर इससे पहले कि जितने भी लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके देखो और अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए राइट। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइन एंड प्लेन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ यार। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो लिख के लेंगे जल्दी। तो थर्ड क्वेश्चन बोला क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देख लो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या बोला, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो यहाँ पे लाइंस दिया हुआ है यार, 2 लाइंस दे रखा है। चलो ठीक है, पहला वाला बोला है आर बार इक्वल टू 4 आई कैप माइनस जे कैप। क्लियर है, 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्बडा। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, 1 2 माइनस 3 म्हणजे काय, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये पहला लाइन है। अभी दूसरा लाइन क्या बोलता है, तो दूसरा बोला है आर बार इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस म्यू यहाँ पे दिया हुआ है आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। क्लियर है, चल। तो अभी देखो यार डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, यहाँ पे देखो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये भी कर दो आप, स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस का यार फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग ने देखा था। स्क्यू लाइंस का जो फॉर्मूला था कुछ ऐसा था, देखो यहाँ पे लिखा दिया मैंने। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस आए तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये फॉर्मूला क्या है, A2 बार माइनस A बार डॉट प्रोडक्ट, अभी क्रॉस प्रोडक्ट भी है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ, देख लो यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख के लेंगे। जो फॉर्मूला है देखो सॉल्यूशन में लिखता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला में लिख के दे देता हूँ। तो फॉर्मूला जो था मेरा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मॉड में जो डिस्टेंस पूछा ना स्क्यू लाइंस का, A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। और क्या बोला है देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या बोला है, और कुछ बोला है क्या, देख लो एक बार, देख लो भाई। फॉर्मूला क्या बोला है, A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार अपर मैग्नीट्यूड। हाँ राइट है। चलो देखो अभी ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले में भी देखो एक चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम लोग A2 बार, अभी सबसे पहले A1 A2 B1 B2 क्या है, तो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग विथ आर बार इक्वल टू A बार प्लस लैम्बडा B बार। फर्स्ट के लिए 1 आ जाएगा। क्लियर है, R2 बार इक्वल टू A2 बार प्लस लैम्बडा B2 बार। तो यहाँ से A और B का तुमको वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे A1 बार A2 बार, क्लियर है, B1 बार B2 बार, क्लियर है। चलो A1 मतलब देखो फर्स्ट वाला जो है मेरा वो A1 है, मतलब 4 आई कैप माइनस जे कैप, ये A1 है। तो अभी A2 क्या है मेरा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है मेरा, B1 मतलब A1 बार प्लस लैम्बडा B1 बार, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अभी यहाँ पे B2 क्या है मेरा, ये जो सेकेंड वाला B2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। क्लियर है, 5 जे कैप। अब डायरेक्ट क्या करना है, ये फॉर्मूला है, एक एक चीज़ फाइंड आउट करेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे, फिर तीनों का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक एक स्टेप हम लोग को क्या करना है, फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है मेरा वो क्या होगा, A2 बार माइनस A1 बार हम लोग फाइंड आउट करके लेंगे। तो A2 क्या है मेरा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, A2 बार माइनस A1 बार 4 आई कैप माइनस जे कैप। तो देखो यहाँ पे अभी होगा क्या, यहाँ पे
देखो यहाँ पे मैं करके देता हूँ। तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप, अब ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 4i कैप प्लस जे कैप। तो अभी देखो माइनस 4i कैप प्लस आई कैप माइनस 3i कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप, जे तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, प्लस 2k कैप। तो ये मिल गया फर्स्ट स्टेप। अभी सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप में भाई सब कुछ ऐसा होगा। देखो सेकेंड हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, b1 बार क्रॉस b2 बार, ठीक है। तो b1 बार क्रॉस b2 बार, तो क्रॉस में हम लोग क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट i j k, क्लियर है। तो यहाँ पे b1 का वैल्यू जो है, b1 क्या है मेरा, देखो यहाँ पे b1, इसके नंबर्स लेना 1 2 -3, 1 2 -3, b2 क्या 1 4 -5, तो डिटरमिनेंट में i रखेंगे। तो i का कॉलम छोड़ देना, बाकी जो बचेगा क्या हो जाएगा, 5 2 10 -10 माइनस 4 12 -12, क्लियर है। फिर माइनस j, तो j को छोड़ देना है, क्या हो जाएगा -5 -3, फिर थर्ड प्लस k को छोड़ दो 4 -2, तो क्या हो जाएगा, ये 4 है, अच्छे से लिख दो इसको, 4 -2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 -2, तो होगा क्या, देखो i देखो -10 + 12 + 2 हो जाएगा, माइनस j -5 + 3 -2 हो जाएगा, प्लस k 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तो होगा कि ये फाइनल 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये मिल गया। अभी थर्ड क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो भी नंबर मिला स्क्वायर रूट लेंगे। तो नंबर क्या है 2 2 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 + 4 + 4 √12 हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर, √12। अभी डायरेक्ट क्या करना है, तीनों स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अभी तीनों का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके लेंगे, क्लियर है, सब्सटीट्यूट हम लोग करके ले लेंगे, क्लियर है भाई सब। चलो अभी यहाँ पे और एक चीज़ ये तो निकाल दिया, अभी ये दोनों का क्या करो, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, ठीक है। चलो अभी फोर्थ स्टेप, और एक चीज़ देखो, और एक चीज़ फोर्थ में a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो नंबर्स को। तो देखो a2 बार माइनस a1 बार क्या है, -3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, -3i कैप प्लस 2j कैप, डॉट प्रोडक्ट b1 बार क्रॉस b2 बार क्या है, देखो 2 2 2, मतलब क्या 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अभी डॉट में क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स को नंबर के साथ क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 2 -6 प्लस 2 2 4 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 0 है, प्लस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, -6 में से +4 गया तो -2, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अभी डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला, वी नो दैट, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, d = बार में डायरेक्ट देखो फॉर्मूला है ये, आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका वैल्यू और इसको डिवाइड करना है, √12 आया हुआ, इसका वैल्यू -2 है, तो -2 अपॉन √12, तो मैग्नीट्यूड से अगर निकालते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 अपॉन √12, तो √12 निकलता है क्या रूट, देखो 12 का रूट 2 6 × 2 3 × 3 1 तो 2√3, मतलब कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 अपॉन 2√3, 2 से 2 गया तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस 1 अपॉन √3 यूनिट्स, क्लियर है भाई। तो ये मेरा फाइनल आंसर। तो क्या किया, देखो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले दो, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 निकाला, डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई किया, ये आप कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट पेज का आप भी ये ले लो स्क्रीनशॉट, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 3 क्वेश्चन खत्म, अभी बढ़ेंगे फोर्थ वाला, एकदम मजा आएगा, है ना। जल्दी जल्दी इस वीडियो को करते हैं अपने फ्रेंड्स का शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला। तो फोर्थ क्वेश्चन पहले सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला एकदम प्यारा था, क्या बोला है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। 2 लाइन रहेगा, लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमको फाइंड आउट करना, 2 लाइन है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा भाई। देखो ये फॉर्मूला मैंने दिया, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लिया। चलो देखो क्या बोला है, जो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस d = मॉड में x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, और अपॉन में क्या बोला, रूट में b1 c2 - b2 c1 द होल स्क्वायर प्लस c1 a2 - c2 a1 द होल स्क्वायर प्लस a1 b2 - a2 b1 द होल स्क्वायर। बोले सर क्या दे रखा है, ये क्या चोचला है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला कोई देता है क्या, नहीं देता है भाई अभी, लेकिन बोर्ड वालों ने दिया, देखो क्या करना है।
अभी करना है ये फॉर्मूला आपको लर्न कैसे करना है, देखो यहाँ पे लर्न कैसे करेंगे, देखो कैसे करना है यहाँ पे डी इक्वल टू, टेंशन नहीं लेना मेरा भाई, देख ले सबसे पहले तो देख x2 माइनस x1 ये आ गया, y2 माइनस y1 ये भी आ गया, अरे z2 माइनस z1 भी आ गया लिखने के लिए। इसके नीचे लिखेंगे हम लोग a1 a2, ओ सर गलत हो गया, a1 b1 c1, ठीक है। इसके नीचे a2 b2 c2, ये लिखना सबको आ गया है ना, आ गया ये लिखना। अभी अपॉन में देख क्या करना है, अपॉन में देख, ये तो सबको आ गया फॉर्मूला, लर्न कुछ नहीं करना है, लर्न करना ही नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है, क्लियर है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये लिख दिया। अभी अपॉन में देख, अपॉन में ये फॉर्मूले में देख, ये कुछ लर्न नहीं करना है, कुछ नहीं लर्न करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा क्या करेगा, देख क्या करेगा तू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, चलो b1 c2, फिर माइनस कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे b2 c1 होल स्क्वायर कर दे। बात समझ में आ गया, क्लियर है, समझा। अभी देख फिर प्लस, पहले ये निकाल दिया हम लोग ने, अभी उल्टा कर दे, यहाँ से लेके यहाँ तक डिटरमिनेंट निकल, अभी यहाँ पे इसको देख ले, अभी रुक जा, इसको मैंने कट कर दिया। अभी देख c1 को a2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, c1 a2, c2 को a2 के साथ कर दे माइनस c2 a1 होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस। अभी देख ये भी हो गया, ये हो गया, समझा, ये हो गया। अभी देख क्या करेगा, इसका देख, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, क्या आएगा a1 b2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे a2 b1 द होल स्क्वायर, क्लियर है फॉर्मूला, समझ में आ गया। देख फॉर्मूला देख ले यहाँ पे, b1 c2 b2 c1, देख b1 c2 b2 c1 ये आ गया, फिर c1 a2 c2 a1, देख c1 a2 c2 a1 ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या बोला, a1 b2 a2 b1 a1 b2 a2 b1 द होल स्क्वायर, क्लियर। और इसको लगा दे तू मॉड, क्लियर है, फॉर्मूला समझा कैसे, एकदम सिंपल फॉर्मूला था, इतना हार्ड है ही नहीं, लर्न ही नहीं करना है कुछ, क्लियर है। चलो अभी क्वेश्चन देखेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग, ये फॉर्मूला देख लिया, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोलता है अपना। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन तो इतना कुछ बड़ा दे रखा है सर, तो इसको भी डरना नहीं, देख ले यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले में मेरा क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। सबसे पहले वो निकालेंगे हम लोग, देख लो a1 b1, पहले तो a1 निकल, देख ले यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं, a1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलत नहीं करना, देखो यहाँ पे a1 b1 c1, पहले ये निकालेंगे। तो जो फर्स्ट वाला लाइन है तेरा, उसमें जो अपॉन में ना, वो तेरा a1 b1 c1 होता है, क्लियर है। तो 7 माइनस 6 और 1 ये हो गया। अभी यहाँ पे a2 b2 c2 देख, यहाँ पे देख ले, तो मैं करके दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये हो गया है ना, ये हो गया। अभी देखो a2 b2 c2, तो देखो a2 b2 c2 क्या है, जो सेकेंड वाला लाइन है उसके अपॉन वाला जो है वो लिखना है, 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 ये भी हो गया। अभी x1 y1 z1, तो फर्स्ट लाइन का जो ऊपर वाले नंबर से ना, वो x1 y1 z1 है, और ये सेकंड वाले लाइन का x2 y2 z2, सिंपल। चलो लिख के ले ले। तो सिर्फ याद रखना है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर रहा तो ऊपर का साइन हमको अपोजिट लेना है, क्योंकि x माइनस x1 होता है, y माइनस y1 z माइनस z1, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, ऐसा, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे तो +1 है -1 +1 है -1 +1 है -1, इसके बाद क्या आएगा x2 y2 z2। चलो देखो यहाँ पे क्लियर है, तो -3 है तो +3, -5 है तो +5, -7 है तो +7, सभी वैल्यूज आ गया। अभी फॉर्मूला देखो, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है, क्लियर है। देखो और एक लिख दे तो ये फॉर्मूला है, क्लियर है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी ये अपॉन में है ना, ये पूरा अपॉन में ये, तो सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, बाद में इसको फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। तो एक स्टेप करेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, जो ये है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये फाइंड आउट करके लेंगे। चलो देखो अभी होगा क्या, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे x2 क्या है मेरा, देखो यहाँ पे 3 माइनस x1 क्या है, इसको अच्छे से लिख देते हुए 3 माइनस x1 -1 है, ठीक है। y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है -1, z2 कितना है, z2 7 माइनस z1 क्या है -1, अपॉन में a1 b1 c1, तो -6 a1, सॉरी रुक जाओ, a1 है मेरा 7 -6 1, और a2 b2 क्या है, देखो यहाँ पे 1
-2 1। क्लियर है? चलो अभी सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं क्या करता था, अभी इसके आगे यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हम लोग, लेकिन तुमको नीचे कर, चलो कर देंगे नेक्स्ट पेज पे। चलो देखो यहाँ पे क्या है, देखो -3 + 1 क्या हो जाएगा 4, -5 ये 5 + 1 6, मतलब 4 4 6, देखो 3 + 1 4 हो जाएगा। क्लियर है? देखो 4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 + 1 6 6, 7 + 1 8, ये हो गया फर्स्ट वाला। चलो अपन में जो था 7 - 6 1 वो लिख दो, 7 - 6 1, यही क्या 7 - 6 1, फिर 1 - 1 1 -2 1 1 2 1, देखो 1 2 1। क्लियर है? चलो अभी इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम लोग। तो डिटरमिनेंट हम लोग ने पढ़ा है यार। तो देखो इसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा, पहला तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, पहला 4 रख दिया हम लोग ने। तो देखो इसका रो इसका कॉलम छोड़ना है, तो -6 -2। क्लियर है? फिर -6, इसका रो इसका कॉलम छोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 7, देखो इसका रो इसका कॉलम 7 -1। क्लियर है? फिर थर्ड 8, इसका रो इसका कॉलम, तो -14 -6। क्लियर है? अभी देखो क्या हो जाएगा 4 -6 + 2 -4, -6, 7 में से 1 गया तो 6 + 8, -14 + 6 -8। तो क्या होगा देखो यहाँ पे -16 -36 -64। सॉल्व करोगे 116 आएगा, देखो माइनस में 116 आएगा। तो ये पहला हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अभी दूसरा क्या फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड स्टेप में वो जो रूट वाला है फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला लिख के ले लो। रूट वाला जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, B1C2 माइनस, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, B1C2 माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, B1C2 माइनस B2C1 द होल स्क्वायर प्लस C1A2 माइनस C1A2 माइनस C2A1 द होल स्क्वायर प्लस, और नेक्स्ट क्या था A1B2 माइनस A2B1 द होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो अभी इसमें क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे जल्दी तो मिल जाएगा। देखो क्या होगा, अब यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करते जाना है। तो वैल्यूज यहाँ पे B1C2, B1 कितना है मेरा, B1 कितना है, B1 है मेरा -6, ठीक है, -6 इंटू C2 कितना है, C2 कितना है 1, C2 1 माइनस B2C1 -2 1 म्हणजे काय -2 इंटू 1 द होल स्क्वायर प्लस, अभी देखो C1 का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे C1 1 है, A2 कितना है 1, मतलब 1 तो क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू 1 माइनस C2A1 कितना है, C2A1 1 इंटू 7, C2A1 1 इंटू 7 द होल स्क्वायर प्लस A1B2 मतलब 7 और -2 7 इंटू -2 माइनस A2B1 म्हणजे 1 और -6 1 इंटू -6 द होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये नंबर से यार अच्छे से याद रखना, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो रॉन्ग हो सकता है। तो देखो यहाँ पे -6 -2 है ना, +2 द होल स्क्वायर 1 -7 द होल स्क्वायर प्लस -14 +6 द होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे ना तो रूट में 116 आएगा आपका। क्लियर? रूट में 116 आएगा। क्लियर है? चलो दोनों को सॉल्व कर लिया। अभी डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला नाउ डायरेक्ट फार्मूला। तो डिस्टेंस इक्वल टू, आप फार्मूला लिखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मॉड में पहले का क्या है -116, अपन में क्या है √116। क्लियर है? मॉड से बाहर निकला तो पॉजिटिव हो जाएगा, 116 अपन √116। तो क्या हो जाएगा, देखो 116 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, √116 इंटू √116, ये सर लिख सकते हैं। तो ये सॉल्व करोगे वही आएगा, अपन में √116, तो एक रूट कैंसिल, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, रूट में 116 यूनिट्स। क्लियर है? ये मेरा फाइनल आंसर। तो जल्दी क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फ्रेंड्स के कर दो शेयर। चलो इसका जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो,
ले लिया, चलो सेकंड पेज, तो सेकंड पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया जल्दी। चलो अभी थर्ड पेज, तो थर्ड पेज क्या बोलता है आपको, देखो थर्ड पेज भी ले लो। आई होप समझ में आ गया हो गया। तो जल्दी जल्दी क्या करना है यार, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को करना है शेयर। अभी जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, फिफ्थ वाला, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। तो प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो प्यारा सा क्वेश्चन हमारा। तो परपेंडिकुलर, देखो जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है क्या बोलता है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, क्या बोला है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट दिया और एक लाइन दिया है, वही घिसा पीटा सा सवाल। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन है। क्या बोला है, पॉइंट से लेके फाइंड द परपेंडिकुलर, फाइंड द, वही बोला ना, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने बोला है। मंजे का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अभी यहाँ पे, सेकेंड का थर्ड वाला। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो है पॉइंट कुछ भी नाम दे, तो ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे 1,0,0, क्लियर है। और यहाँ पे सपोज मैंने इसको P बोल दिया, इसको मैंने M बोल दिया। इसका तुमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है पहला, तो x y z सपोज मैं ले लेता हूँ, तो x y z का तुमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी फाइंड करना है और इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, वैसे ही करना है। बट यहाँ पे सीन क्या है, एक पॉइंट और एक कार्टेशियन में ये फॉर्म में दिया हुआ है, वैसे ही करेंगे। देखो समझ में आ गया। चलो तो सबसे पहली बात यहाँ पे x y z ना, सबसे पहले देखो करना क्या आपको, क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो लाइन गिवन है ना, सॉल्यूशन उधर लिख दिया मैंने, जो लाइन गिवन है आपका, तो यहाँ पे क्या है, गिवन लाइन इज, तो क्या है x -1/2 y +1/-3 z +10/8। इसको आप ले लो लैम्बडा, लेट, इसको मैंने लैम्बडा ले लिया। अभी यहाँ पे एक एक चीज़ तुमको मिलेगा, x y z सबका एक एक वैल्यू मिलेगा। देखो x -1/2 इज इक्वल टू लैम्बडा, y +1/-3 इक्वल टू लैम्बडा, z +10/8 इक्वल टू लैम्बडा, क्लियर है। तो यहाँ पे x y z का वैल्यू मिलेगा, 2 इधर जाएगा, तो x इक्वल टू 2 × लैम्बडा, 2 लैम्बडा, -1 उधर गया था +1, तो यहाँ पे तुमको मिल गया x का वैल्यू, क्लियर है। y का भी सेम, -3 उधर जाएगा, तो -3 लैम्बडा, +1 उधर गया तो -1, ये y का वैल्यू मिल गया। अभी देखो z के लिए क्या आएगा, 8 उधर गया, 8 लैम्बडा +10 उधर गया तो -10, तो x y z मिल गया आपको, समझ में आ गया। किसी को कुछ डाउट है भाई साहब, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो यही करना है आपको, जो लाइन दी है वो गिवन है ना, वो लिखना है आपको, यहाँ पे x y z का वैल्यू मिलेगा। सेकेंड स्टेप में क्या करो, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करो। किसका डायरेक्शन रेशियो, P और M का, समझ में आ गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ये PM, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM इज। तो डायरेक्शन रेशियो आपका होता क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या करना है, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, मतलब क्या, x -1 y -0 z -0, क्लियर है। मतलब इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे तुम्हारे पास तो भाई ऑलरेडी यहाँ पे x का वैल्यू है, तो वैल्यू पुट कर दो। देखो क्या आएगा, 2 लैम्बडा +1 है और ये -1, ये हो गया। y का भी वैल्यू है तुम्हारे पास यहाँ पे, देखो -3 लैम्बडा -1 -0, z का भी है 8 लैम्बडा -10, सॉरी 8 लैम्बडा -10, फिर क्या है -0, क्लियर है। अभी यहाँ पे तुमको मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे देखो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 लैम्बडा, क्लियर है। देखो यहाँ पे 2 लैम्बडा, फिर क्या बचेगा, सेकेंड ये 0 तो कैंसिल, -3 लैम्बडा -1 म्हणजे -3 लैम्बडा -1, और क्या है 8 लैम्बडा -10, 8 लैम्बडा -10। ये डायरेक्शन रेशियो आपको मिला है, किसका डायरेक्शन रेशियो मिला है, P से लेके M तक। अब ये जो गिवन लाइन है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन नाउ ऐसा लिखो, नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है, ये जो नंबर्स है ना वो आपको लिखना है। कौन सा नंबर्स, देखो यहाँ पे ये जो नंबर्स है ना, ये इधर 2 -3 8, ये आपको लिखना है, क्लियर है। 2 -3 8, 2 -3 8, तो ये हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड भी बोला है,
तो परपेंडिकुलर वर्ड भी आया है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन रेशियो, दो डायरेक्शन रेशियो मिला, एक तो ये पीएम का और एक गिवन लाइन का, तो दोनों को क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 बता दो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखो नाउ यहाँ पे लिखो एस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। जब लाइन मेरा परपेंडिकुलर है तो दोनों डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, मतलब इसका पहला मतलब 2 लैम्बडा डॉट 2 प्लस -3 लैम्बडा -1 डॉट -3 प्लस 8 लैम्बडा -10 डॉट 8 इक्वल टू 0 आपको बता देना है। समझ में आ गया? तो देखो क्या हो जाएगा, 4 लैम्बडा, अभी देखो प्लस -3 माइनस प्लस होगा, मतलब 9 लैम्बडा प्लस 3 प्लस 64 लैम्बडा माइनस 8 × 80 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुमको लैम्बडे का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो 4 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा प्लस 64 लैम्बडा, तो 13 लैम्बडा प्लस 64 लैम्बडा 77 लैम्बडा प्लस 3 माइनस 80 माइनस 77 इक्वल टू 0। तो 77 अच्छे से लिख दो इसको, देखो 77 लैम्बडा इक्वल टू 77, तो लैम्बडे का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। क्या चाहिए था मुझे, फाइंड आउट क्या करना था, एक क्वेश्चन याद आ रहा है क्या, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे XYZ ना, तो XYZ तो मेरा यहाँ पे, तो क्या करना है XYZ में जहाँ पे लैम्बडा वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आ गया? क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देख लो नाउ x इक्वल टू, x क्या है मेरा 2 लैम्बडा प्लस 1, 2 लैम्बडा प्लस 1 पुट लैम्बडा इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 2 × 1 + 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। समझ में आ गया? अभी वैसे y इक्वल टू क्या है मेरा, y इक्वल -3 लैम्बडा -1 -3 लैम्बडा -1, तो y इक्वल टू -3 × 1 - 1, तो -4 y इज इक्वल टू। क्लियर है? अभी z वाला क्या सीन है, देखो 8 लैम्बडा -10, z इक्वल टू 8 लैम्बडा -10, तो z इक्वल टू 8 × 1 - 10, तो z इक्वल टू -2। क्लियर है? तो 3 - 4 - 2, 3 - 4 - 2, 3 - 4 - 2 आपको आ गया है। क्लियर है? 3 - 4 - 2 आ गया। क्लियर है? तो m इक्वल टू क्या होता है, x y z, तो m इक्वल टू हो जाएगा 3 - 4 - 2। ये कोऑर्डिनेट पूछा था, कोऑर्डिनेट आ गया। अभी दूसरा क्या पूछा है, डिस्टेंस भी पूछा है भाई, डिस्टेंस भी पूछा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी पूछा हो, तो m से लेके p तक का डिस्टेंस, तो m तो मिल गया, ये p क्या है 1, 1, मतलब p क्या है मेरा 1, 0, 0। नाउ डिस्टेंस ऑफ m से लेके p। क्लियर है? तो क्या करना है, 3 - 1 द होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 द होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 द होल स्क्वायर, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -2 का। क्लियर है? तो क्या होगा, देखो 4 + 16 + 4, तो √24 क्या आएगा, √24 यूनिट्स। इसको और अच्छे से मतलब इसका रूट निकालोगे तो मिल जाएगा और भी सिंपल। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी हो जाएगा ये क्वेश्चन अवेलेबल। क्लियर है? चलो अभी जो नेक्स्ट वाला है हमारा, तो नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, इसका भी ले लो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट। राइट, चलो तो अभी तक क्या किया हम लोग ने, 5 क्वेश्चंस फिनिश कर दिया। तो अभी जो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्या बोलता है, तो नेक्स्ट वाला कुछ ऐसा है, 6th वाला क्वेश्चन। 6th वाला भी सेम है यार, 6th वाला क्वेश्चन भी सेम ही है। 6th वाला क्वेश्चन जो ये 5th के जैसा ही है। चलो आप ये करते हैं। तो 6th में क्या है, देयर आर 3 पॉइंट्स A B C are 3 points and D is the foot of the perpendicular from A to BC. Find the coordinates of D. ओके ठीक है, करते हैं हम लोग। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार कुछ ऐसा दे रखा है, चल देखो क्या बोलता है। अभी ये 5th क्वेश्चन के जैसा ही है सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पे A B C 3 पॉइंट दिया हुआ है और D जो अपना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है A से लेके B C तक, मतलब एक BC लाइन है। देखो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करके दे देता हूँ मैं। BC लाइन है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। तो BC लाइन है, ये देखो ये B और C ये एक लाइन है, और जो D है ना, क्या बोला देखो, D इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC, मतलब यहाँ पे एक A पॉइंट है, A से लेके BC के बीच का जो परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे एक D पॉइंट है। समझ में आ गया क्वेश्चन का मतलब, समझ में आ गया। क्लियर है? चलो अभी क्या करना है देखो, यहाँ पे सिंपल से याद रखो। यहाँ पे एक चीज़ आपको लेना है,
जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना वो मेरा x कॉमा y कॉमा z है, और जो b है मेरा, जो b है वो मेरा x1 y1 और z1 है, क्लियर है। और जो c है वो x2 y2 z2 है, और ये a का पॉइंट तो वो एज इट इज रहेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अभी यहाँ पे ए बी सी दिया, इसको तुम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सेम टू सेम जैसा फिफ्थ क्वेश्चन किया वैसा ही करना है, क्लियर है। पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में करना है। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमको पता है, जहाँ पे x1 y1 ये सब आया, तो वी नो दैट, देखो यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये अपना कार्टेशियन फॉर्म है। समझ में आ गया, यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया, क्लियर है। ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन होता है। तो इसको पहले अभी इसमें सभी वैल्यूज क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सभी वैल्यूज देखो, x माइनस x1 मतलब b का जो कोऑर्डिनेट है मेरा x1 y1 z1, तो x1 क्या है 0। अभी x2 क्या है मेरा c का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x2 y2 z2, तो क्या है 2 माइनस x1 क्या है मेरा 0, इक्वल टू y माइनस y1 क्या है मेरा -11 अपॉन y2 क्या है -3 माइनस y1 कितना है मेरा x1 y1 z1 मतलब -11 इक्वल टू z माइनस z1 कितना है मेरा 13 अपॉन में z2 कितना है 1 माइनस z1 कितना है 13। तो देखो ये हो जाएगा कुछ ऐसा होगा, देखो क्या होगा, x अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 11 अपॉन -3 माइनस 11, तो ये हो जाएगा प्लस 11 8 हो जाएगा, z माइनस 13 अपॉन -12 ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, देखो इसको करना क्या आपको, इसको क्या करना है, ये तो आ गया, लेट x अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 11 अपॉन 8 इक्वल टू z माइनस 13 अपॉन -12 इक्वल टू लैम्बडा लेना है। तो अभी यहाँ पे x y z का वैल्यू मिल जाएगा, समझा। ये पॉइंट दिए तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है आपको, क्लियर है। तो देखो x इक्वल टू 2 लैम्बडा y, देखो y अपॉन y प्लस 11 है ना ऐसा, तो 8 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 8 लैम्बडा, ये प्लस 11 माइनस 11, क्लियर है। अभी z वाला, तो z इक्वल टू -12 लैम्बडा -13 हो जाएगा प्लस 13, क्लियर है। ये z का वैल्यू क्लियर हो गया। अभी सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखो a का क्या है 104। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन रेशो, किसका डायरेक्शन रेशो, ये लाइन का AD, फिर उसका डायरेक्शन रेशो फाइंड करेंगे जो गिवन लाइन है, क्लियर है। चलो तो डायरेक्शन रेशो इधर लिखो, देखो नाउ डायरेक्शन रेशो ऑफ DA, समझ में आ गया। DA का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0, ये x माइनस 0 नहीं, देखो यहाँ पे उसका पहला, तो x माइनस 1 कॉमा y माइनस 0 कॉमा z माइनस 4, समझ में आ गया। चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ। तो x का वैल्यू तो है 2 लैम्बडा -1, y का है 8 लैम्बडा -11 -0, z का क्या है -12 लैम्बडा प्लस 13 -4, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 लैम्बडा -1 8 लैम्बडा -11 -12 लैम्बडा प्लस 9, क्लियर है। ये डायरेक्शन रेशो आ गया। अभी गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशो क्या होगा, नाउ डायरेक्शन रेशो ऑफ गिवन लाइन इज, तो गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशो जो मैंने बोला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो नीचे वाला है वही होता है, मतलब क्या हो जाएगा 2 8 -12। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, दोनों डायरेक्शन रेशो को डॉट प्रोडक्ट निकाल के इक्वल टू 0 बताएंगे, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड आ गया ना, इसके लिए क्लियर है, वहाँ पे लिखना है एज लाइन इज परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर तो पहले वाले का डायरेक्शन रेशो क्या है 2 लैम्बडा -1, देखो यहाँ पे 2 लैम्बडा -1, इसका डॉट निकालेंगे, इसके पहले वाले को क्या है 2, समझ में आ गया 2, बीच में प्लस साइन। अभी सेकेंड वाला क्या है 8 लैम्बडा -11, 8 लैम्बडा -11, इसका डॉट निकालेंगे, इसका सेकेंड क्या है 8, क्लियर है 8 प्लस
थर्ड वाला क्या है, -12 लैम्बडा प्लस 9, -12 लैम्बडा प्लस 9, इसका डॉट निकालेंगे इसके थर्ड से। थर्ड क्या है इसका, थर्ड क्या है -12 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। चलो देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 लैम्बडा -2 प्लस 64 लैम्बडा माइनस 11 8 88 प्लस 144 लैम्बडा -12 8 90 12 9 108 इक्वल टू 0। चलो अभी देखो 4 लैम्बडा प्लस 64 लैम्बडा 68 लैम्बडा, 68 लैम्बडा प्लस 144 लैम्बडा, तो क्या होगा 68 144, तो हो जाएगा देखो यहाँ पे 144 और 68 12 1 212 लैम्बडा 212 लैम्बडा। अभी देखो -2 -8 -90 और -108 और 90, तो 8 9 198 तो देखो -198 इक्वल टू 0, तो 212 लैम्बडा 198, तो लैम्बडा इक्वल टू 198 अपॉन 212। अभी इसको सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है। अब सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, इसको कट करो, देखो 2 के टेबल से डिवाइड करते जाओ। 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 99, 2 1 ज़ा 2 0, 2 6 ज़ा मतलब 99, लैम्बडा इक्वल टू 99 अपॉन 106 आएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है। 99 अपॉन 106 आएगा। फिर आप क्या करोगे, इसके बाद क्या करना है, जो डी का कोऑर्डिनेट है, डी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे XYZ है ना, XYZ। नाउ डी इज इक्वल टू x, y, z। तो यहाँ पे x का वैल्यू है तुम्हारे पास, देखो ये x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, वहाँ पे लैम्बडा की जगह पे 99 अपॉन 106 पुट करो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो यार इसके साथ अभी देखो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो 8th वाला है। 7th वाला तो सिंपल ही यार, इतना कुछ ही है इन्हें। तो 8th वाला देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट, 8th वाला आ गया तो 7th भी आप कर सकते हो। क्लियर है। तो चलो अभी बढ़ेंगे अपन 8th वाले क्वेश्चन पे। तो 8th वाला क्वेश्चन आपको बोलता क्या है, देखो इफ लाइन्स, देखो यहाँ पे इफ लाइन्स क्या दिया है, x -1 अपॉन 2 इक्वल टू y + 1 अपॉन 3 z -1 अपॉन 4, एंड दूसरा वाला क्या बोला, x -3 अपॉन 1 इक्वल टू y - k अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 1। इंटरसेक्ट बोला, इंटरसेक्ट ईच अदर, फाइंड के। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन और तुमको k का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इंटरसेक्ट के लिए तुमको सिंपल से क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहला इंटरसेक्ट में वो जो फॉर्मूला हम लोग नहीं किया था, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, वही आपको करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करो, देखो यहाँ पे सिंपल सा a1 b1 c1 फाइंड आउट करके लो। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्लियर है। 2 3 4 a2 b2 c2, तो a2 b2 c2 क्या है, देखो 1 2 1 1 2 1, फिर x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 क्या है, देखो -1 है तो +1 आएगा, +1 है तो -1 आएगा, -1 है तो +1, x2 y2 z2, तो क्या होगा देखो यहाँ पे -3 है तो +3, -k है तो +k, यहाँ पे क्या है z है तो -z। क्लियर है। -z नहीं यार, यहाँ पे 0 है, देख लो यहाँ पे z2 का तो वैल्यू ही नहीं है ना, z - z नहीं है तो 0। क्लियर है। अभी डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, एज लाइन्स आर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, तो देखो फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व करो, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे x2 का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके देख लो, k का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 1, y2 क्या है k -1, z2 क्या है 0 -1। यहाँ पे नेक्स्ट क्या वाला है a1 b1 c1 मतलब 2 3 4 1 2 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 3 में से 1 का तो 2 k + 1
-1 2 3 4 2 3 4 1 2 1 इक्वल टू 0। तो देखो 2 इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है, तो 3 - 8 माइनस k + 1 इसका रो इसका कॉलम 2 - 4, फिर नेक्स्ट क्या है प्लस -1 है इसका रो इसका कॉलम, तो 4 - 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोग ने फिनिश कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो 6.1 हमारा लाइन, 6.2 हमारा लाइन, मतलब ये जो चैप्टर है ना लाइन और प्लेन में क्या किया हुआ, डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोग ने 6.1 और ये 6.2 कंप्लीट फिनिश कर दिया है। तो ये जो दो एक्सरसाइज हम लोग ने कंप्लीट किया ना, ये पूरा का पूरा बेस्ड ऑन था लाइन पे। तो लाइन वाला मामला पूरा हम लोग ने फिनिश कर दिया। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे 6.3, वो पूरा का पूरा 6.3 और 6.4 पूरा का पूरा वो बेस्ड ऑन होगा प्लेन के ऊपर। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को कर देना शेयर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहो, इस वीडियो को शेयर करते रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।